सुपर एग्जिट पोल। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 5 राज्यों का चुनावी रण खत्म हो गया है। किस राज्य में किसकी सरकार, किसकी सत्ता जाएगी, किसकी सत्ता वापस आएगी, कौन धुरंधर अपनी सीट बचा पाएगा, किस धुरंधर के लिए अपनी सीट बचानी मुश्किल हो गई है, ये तमाम सियासी समीकरण और सबसे बड़ा पहलू किस सीट पर किसकी जीत, किस राज्य में किसकी सरकार, ये आपको भारत 24 कुछ ही पल में बताने वाला है। सबसे पहले सबसे बड़े राज्यों की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की बात होगी। 230 सीटों वाला विधानसभा का राज्य, जहां पर लगातार बीजेपी सत्ता में है और कमलनाथ सरकार 2018 में जो जीत कराई थी, उसके बाद क्या शिवराज सरकार बरकरार रहेगी? इसी बीच एक बड़ी खबर, 5 राज्यों का चुनावी रण खत्म हो गया है। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे और नतीजों से पहले भारत 24 पर सुपर एग्जिट पोल। कुछ ही देर में भारत 24 आपको दिखाएगा एग्जिट पोल। ये बड़ी खबर, राजनीतिक विश्लेषकों के साथ परफेक्ट विश्लेषण, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो सुपर एग्जिट पोल भारत 24 पर आप कुछ ही वक्त में देखेंगे। 5 राज्यों का चुनावी रण खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश, जहां शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर थी, तो 5 राज्यों का ये चुनावी रण, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और साउथ का राज्य, दक्षिण का राज्य तेलंगाना, जहां वोटिंग कुछ जगहों पर अभी चल रही है। तेलंगाना में कुछ जगह पर वोटिंग कुछ ही पल में खत्म हो जाएगी। जो लोग इस समय मौजूद हैं पोलिंग बूथ के अंदर, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर, 5 राज्यों का चुनावी रण। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, 116 का आंकड़ा बहुमत का आखिर किसके पास? तो नतीजों से पहले भारत 24 पर आपको दिखाएंगे सुपर एग्जिट पोल। आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है, किसके समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं, कौन अपनी कुर्सी बचा पाएगा, किसकी कुर्सी छिनेगी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं अपने अपने राज्य का समीकरण बताने के लिए। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ भोपाल से कनेक्ट है, अमर सदाना रायपुर से, आनंद कुमार सिंह तेलंगाना भवन, केशव झा मिजोरम भवन दिल्ली से। आप सभी से सबसे अहम सवाल अखिलेश, सबसे पहले आपसे, 230 विधानसभा सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य इस विधानसभा में मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े फैक्टर्स क्या रहे इस बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश? देखिए, अगर फैक्टर्स की बात करें तो कई तरह के फैक्टर्स रहे। अगर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लाडली बहना योजना जो है, यानी कि महिला सेंट्रिक योजना बीजेपी की कोर योजना रही। इसके अलावा पीएम मोदी का चेहरा, क्योंकि यहाँ पे कैंपेन ही पूरा था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इसके अलावा जो 7 बड़े चेहरे, यानी कि सेंटर से उतार के सितारों को मध्य प्रदेश में उतार दिया गया, ये बड़ा एक खेल था। तो बीजेपी ने ये पूरा चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर, एक तरह से सुशासन के मुद्दे पर और महिला सेंट्रिक इश्यूज पर लड़ा। वहीं कांग्रेस ने पूरा इलेक्शन करप्शन को कोर इशू बनाने की कोशिश की। और जो फ्रीबीज की बात है या जो 5-7 गारंटी हैं, चाहे बिजली की बात हो, सिलेंडर की बात हो, या महिलाओं को पैसा देने की बात हो, या ओपीएस एक बड़ा, क्योंकि सर्विस क्लास का अगर वोट चाहिए तो ओपीएस को लेकर भी एक तरह से कांग्रेस ने मोमेंटम बनाने की कोशिश की। तो कोर इशू यही थे आयुष, और इन कोर इशूज पर जनता ने किस तरह से वोट किया, उसका एक तरह से थोड़ा बहुत कह सकते हैं एक नमूना जो है एग्जिट पोल में साफ नजर आ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों ही दल जो हैं अपने अपने तरीके से सामने आके दावे कर रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है, लेकिन दुखी दोनों ही दलों में लगी हुई। और अंदर ही अंदर जो एक तरह से जो विनिंग मार्जिन है, यानी कि 116 सीटें कौन लाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति मध्य प्रदेश में। इतना टाइट इलेक्शन बहुत सालों से मध्य प्रदेश ने नहीं देखा है। जी, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर था और उसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने जो तमाम अपने अपने क्षेत्रों में एक मुख्यमंत्री का फेस टाइप का देने की कोशिश की थी, वो कितना बड़ा फैक्टर ग्राउंड पर रहा अखिलेश? देखिए आयुष, 6 महीने पीछे चले जाएं इलेक्शन के तो तब लगता था कि बदलाव की एक बहार बह रही है। और राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में की थी, उस वक्त एक तरह से राहुल का स्टेटमेंट था कि 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस लाएगी, यानी कि बदलाव की एक चाहत थी। लेकिन जून के महीने में जिस तरह से लाडली बहना आती है और उसके बाद अमित शाह जिस तरह से कमांड संभालते हैं, और जैसे आपने कहा कि हर इलाके में जो बड़े नेता थे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, या गणेश सिंह हो, रीति पाठक हो, ये तमाम जो ऐसे, या कैलाश विजयवर्गीय, बड़े चेहरों को उतारकर एक सेंटिमेंट डेवलप किया गया कि जो बड़े चेहरे हैं इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक जो बात लगातार कही गई कि एक ही चेहरे से लोग बोर हो गए हैं या एक ही तरह की सत्ता 18 साल से, उसको काउंटर करने की कोशिश की गई। लेकिन कितना काउंटर हुआ वो तो रिजल्ट बताएगा। जी ठीक है, हमारे साथ राजस्थान से हमारे सहयोगी योगेश जी जुड़ चुके हैं। योगेश, राजस्थान में सबसे बड़ा फैक्टर क्या दिखा इस बार के विधानसभा चुनाव का 25 तारीख का?
अब तक आवाज देखिए, जी, राजस्थान का पूरा चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कोई लहर, कोई बड़ी लहर की जो बात की जा रही है कि एक तरफा किसी पक्ष में किसी दल की तरफ हो, ऐसी लहर की बात यहाँ पर सामने अभी तक नहीं आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात राजस्थान को लेकर ये भी है कि राजस्थान के अंदर पूरा चुनाव इस बार ये कहा जा सकता है कि जो अशोक गहलोत सरकार ने जो गारंटियाँ दी, उन गारंटियों के इर्द गिर्द घूमा। बाद में 7 गारंटियाँ सामने आई। 7 गारंटियों के अलावा एक बड़ा मुद्दा था ओपीएस को लेकर, एक बड़ा मुद्दा था चिरंजीवी को लेकर, जो योजनाएं अशोक गहलोत ने दी, उसके इर्द गिर्द पूरी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने चुनावी चौसर बिछाई। और पहली बार राजस्थान में 30 सालों में, तकरीबन इतने लंबे सालों में, हमेशा राजस्थान का चुनाव आखिर तक आते आते चुनाव पूरी तरह जातिवाद पर आ जाता है, क्षेत्रीयवाद पर आ जाता है और स्थानीय राजनीति पर आकर सिमट जाता है। और यही कारण है कि बीजेपी भी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही एक बार यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। पिछली बार भी अंडर 100 कांग्रेस पार्टी रह गई थी और बाद में एक उपचुनाव हुआ और उसके बाद कांग्रेस पूर्ण मेजोरिटी पर राजस्थान में सरकार बनाई और बाद में अशोक गहलोत निर्दलियों को साथ की लड़ाई का भी चुनाव था योगेश, खास करके एक तरफ गहलोत की गारंटी थी, दूसरी तरफ राजस्थान थे कि ये मोदी की गारंटीज हैं। ये बात सही है। ये पूरा राजस्थान का चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस का फेस मोटे तौर पर अशोक गहलोत थे और वहीं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इस बार तकरीबन 3 दशक बाद बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री फेस राजस्थान में डिक्लेयर नहीं किया, वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर पूरा चुनाव यहाँ पर लड़ा गया। कई सभाएं नरेंद्र मोदी की हुई, रोड शो हुए और वोटों का ध्रुवीकरण आखिरी समय पर आकर जिस तरह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ये तमाम जो लीडर्स थे, जो हार्डकोर हिंदुत्व की बात करने वाले नेताओं को यहाँ पर लाया गया। बिल्कुल, धर्म से लेकर जाति तक के क्वेश्चंस को फिट करने की कोशिश की गई। योगेश, आप बने रहिए, सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ अमर सराना लगातार बने हैं। अमर, सुकमा से लेकर बात की जाए दंतेवाड़ा तक, रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक, क्या बड़े फैक्टर्स छत्तीसगढ़ के इस चुनावी रण में दिखे? देखिए, आपने बस्तर की बात कही है तो सबसे पहले मैं बस्तर की बात कर लेता हूं कि बस्तर में जो है नक्सल एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। और बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो है जो शीर्ष नेता हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें, दोनों ही जो है नेता जो है बस्तर के अलग अलग जिलों में जो है दौरा किए थे और देखे थे। उस दरमियान जो है नक्सली हमला काफ़ी देखा गया था। तो कुल मिला के देखें तो बड़ा फैक्टर तो छत्तीसगढ़ में ये है कि नक्सली जो है बड़ा फैक्टर है। और हम जो है विकास की बात कर लें तो विकास भी एक अहम मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि धर्म के नाम पर भी दोनों ही पार्टियां लड़ते रहती है और राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़ को। तो कुल मिला के कौशल्या माता का मंदिर बना तो दोनों ही पार्टियां जो है आपस में भिड़ते दिखी थी। तो हालांकि छत्तीसगढ़ में विकास एक बड़ा मुद्दा है, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। तो ये दो चीजों